हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, लेकिन जितना भी हमने आपको सपोर्ट किया है वो एग्जैक्टली सारे एनालिसिस आज हमारे हिट हुए हैं। कल भी गाइस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है भाई साहब, सबसे बड़ा ट्रैप यही है हमारी मार्केट के लिए। ये चार्ट तो बाद में है, सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो ये है। कैसे है गाइस, मैंने आपको बताया था, ये दिखा रही है फ्राइडे को 200 पॉइंट नेगेटिव, लेकिन खुलेगी कहीं और ही। मंडे को सुबह आज सारी मार्केट रिकवर हो गई थी और हमको कहीं ना कहीं 100 पॉइंट तक का गैप डाउन देखने को मिला। कुछ खास गैप डाउन नहीं देखने को मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत इनिशियली ऊपर आई, फिर वापस सारी नीचे गई, फिर पूरी साइडवेज होने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाके यहाँ कहीं जाके क्लोज हो गई है। ठीक है, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। और प्रीवियसली मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला था गाइज कि अगर मार्केट जितने की उम्मीद है उससे थोड़ा कम अगर खुल जाए तो चांसेस होंगे कि मार्केट इनिशियली नीचे गिरेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है। उम्मीद थी -200 पॉइंट की, खुली 100 पॉइंट और पहले ऊपर गई। और आप देख सकते हो क्या बढ़िया यही मूव है जो एक आज इंट्राडे का ट्रेड बनता था, उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज ही थी। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था। ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। आप ये कह सकते हो कि -200 पॉइंट खुलनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट कहाँ खुली, 100 पॉइंट ऊपर। और इनिशियली जितने भी लोग बियरिश सेंटिमेंट के साथ थे उनको दिखाया 100 पॉइंट, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन वहीं मार दी। और स्टार्टिंग थोड़ी ऊपर ले जाने के लिए उनके अंदर बिल्कुल फियर डाल दिया कि मार्केट नहीं गिरेगी यार, रिवर्स हो सकती है, ऊपर ही जा सकती है। और जैसे ही उनका सारा एग्जिट करी उन्होंने पोजीशन, और उसके बाद सारी नीचे आ गई। तो ये था। और फिर यहाँ पे फिर से उनके अंदर पैनिक क्रिएट करा कि डे लो टूट चुका है, अब मार्केट वापस नीचे गिर सकती है, और वहीं से लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर। फिर नीचे आई, फिर लोगों को ट्रैप करा, फिर वापस ऊपर। ये ट्रैप क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपकी यूएस मार्केट, आपके क्रिप्टो और आपकी गिफ्ट निफ्टी, ये सारी सेंटीमेंट जो था ना, वीकेंड में लोगों के अंदर डाला गया, इसीलिए मार्केट को आज ऐसा चलाया जाता है। ये सारी मैनिपुलेशन है, ये सारे बड़े बंदे करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ। कितने महीनों से हम ऑपरेटर की ट्रैप को समझते आए हैं, और अब हम हमारी जो पकड़ है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, अभी भी आप देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रैप समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पे जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो क्या लोग क्या करते हैं? लोग सिंपल है भाई, 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेते हैं, हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लेंगे, लो ब्रेक हुआ तो शॉर्ट कर लेंगे। यही होता है। लो ब्रेक हुआ, लोगों को ट्रैप कर लिया, वापस लो ब्रेक करा, फिर लोगों को ट्रैप कर लिया। मतलब कि जब-जब आज लोगों ने सेल करने की कोशिश करी है, उनको वापस से ट्रैप किया गया। ठीक है? आज हमारा इनिशियल ट्रेड जो था ये था ₹55 से लेके ₹58 से लेके 96, 25,200 की पुट। उसके बाद हमने यहाँ कहीं पे आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड दिया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि अब मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी है ना वो हायर हाई बना रही थी और निफ्टी नहीं बना रही थी, तो हमें लगा था कि निफ्टी जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा सकती है, अपने एटलीस्ट प्रीवियस क्लोज तक जाएगी या फिर गैप तक कहीं जाएगी। पूरे दिन साइडवेज हुई और 2 बजे के बाद हमको टारगेट मिला कहीं ना कहीं, और ये चला। ठीक है, अब देखो गाइस एंड में क्या हुआ है। अगर आप 3 बजे के आसपास देखोगे, मार्केट ने ये जो हाई है ना वो एंड में आके किया ब्रेक। मतलब कि यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या करा होगा, यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय किया होगा। जब यहाँ पे बाय किया तो क्या टारगेट लिया होगा, ये वाला टारगेट लिया होगा, लास्ट क्लोज लिया होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा? स्टॉप लॉस हो सकता है कुछ लोग होंगे जो डे लो के नीचे लगाए होंगे, कुछ लोग होंगे जो यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, कुछ होंगे जो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाए होंगे। तो रफली इस जगह पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस एरिया है। और इसके थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे आप कह सकते हो स्टॉप लॉस एरिया है। कुछ लोग जो बिल्कुल बिगनर है वो आज डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। और यहाँ जाने के बाद मार्केट में फ्रेश सेलर्स आएंगे। तो सेलर्स को अगर ट्रैप करना होगा मार्केट को, तो थोड़ा बहुत नीचे जाएगी इस एरिया तक और फिर रिवर्स करेगी। या फिर ये भी हो सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, इनिशियली बायर्स बाय साइड दिखाए और फिर कहीं रिवर्स होए। और या फिर आप कह सकते हो कि सेलर्स को तो ऑलरेडी ट्रैप कर दिया है। पूरा वीकेंड में जो स्टोरी बनाई कि ज़्यादा मार्केट गिर जाएगी, ये है वो है, वहाँ से लोग ऑलरेडी ट्रैप हो गए हैं। पूरे घंटे 6, मतलब आप कह सकते हो 9 बजे से लेके 2 बजे तक पूरे 5 घंटे जो है मार्केट के साइडवेज थे। तो कॉल पुट दोनों ही डिके हुई हैं। ठीक है, और यहाँ लाके आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल सेलर ट्रैप हो चुका है, और अब मार्केट चाहे तो यहाँ से रिकवर भी कर सकती है। लेकिन हमारा व्यू क्या है, मैंने आपको पिछले कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, बिल्कुल मूव क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अब ये क्या है? देखो, ये एक हाई है, ये एक लो है, यहाँ पे एक लोअर हाई है। हो सकता है यहाँ पे लोअर लो बन जाए और यहाँ से मार्केट की डाउन ट्रेंड की स्टार्ट हो जाए। मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट करेक्शन का फेज तो बन जाए। तो इसके लिए हमको सिंपल पता है, आज भी मैंने आपको बोला था 25,150 ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट थे और वो ब्रेक नहीं हुआ।
तो कल का भी बहुत सिंपल है, मोमेंटम ट्रेड एक ही है, 25,150 अगर ब्रेक हुआ तो आप सेल कर सकते हो, टारगेट होगा 25,100, 25,050 एंड 25,000 तक का आपका टारगेट होगा इस वाले लोज तक, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी लोग यहाँ पे अगर बाइंग करके गए होंगे बीटीएससी में कल के लिए, तो वो सारे स्टॉप लॉस नीचे प्लेस हैं। कल मार्केट अगर स्टार्टिंग में यहीं कहीं खुलती है और 25,200 भी ब्रेक करती है ना, तो आप कम क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आज का लो 25,150, फिर उसके बाद वही टारगेट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर फ्रेश बाइंग के बारे में बोलोगे, तो फ्रेश बाइंग मेरे लिए बेस्ट बाइंग होगी, वो अब इस हाई के आसपास होगी। अब यहाँ पे क्यों होएगी? देखो, यहाँ से लोगों ने शॉर्ट करना शुरू करा, आज उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे, जो भी शॉर्ट कर रहा होगा उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में खड़ा है। तो कहीं न कहीं जब मार्केट धीरे-धीरे इधर जाएगी ना, तो इनके अंदर ना फ़ियर आना शुरू हो जाएगा। जब इनके अंदर फ़ियर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ मार्केट रुकने के बाद कहीं न कहीं स्ट्रेंथ दिखा रही होगी, तब हम जब यहाँ पे बाइंग करेंगे ना, तो इनका फ़ियर आएगा। ये जैसी पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे, तो यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैं रफ़ली 25,300 के आसपास से कल बाइंग के बारे में सोचूँगा। दूसरी चीज़, अगर कल 25,150 ब्रेक होता है, तो मैं सेल के बारे में सोचूँगा। तीसरी चीज़, अगर 25,200 भी ब्रेक हो रहा है, तो मैं कम क्वांटिटी के साथ सेल करूँगा। इसमें आप नॉर्मल क्वांटिटी रख सकते हो, अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो, 10 लॉट में ट्रेड करते हो, तो आप इसको 10-10 लॉट में कर सकते हो और इस वाले को आप चाहो तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करके चल सकते हो। क्यों 25,200 में कम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी सेंटीमेंट क्या है साइडवेज़ का, तो इधर मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज़ भी रह सकती है, ठीक है? तो ये रेंज के अंदर भी पूरी मार्केट कहीं न कहीं घूम सकती है। कल का पूरा दिन अपनी क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड करना। इस एरिया में पहुँचे या ये वाला एरिया ब्रेक हो रहा हो तो ही क्वांटिटी बढ़ाना, क्योंकि कल जो है पूरी मार्केट साइडवेज़ हो सकती है। कल एक्सपायरी है, तो ये भी हो सकता है मार्केट साइडवेज़ हो जाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप के बारे में, तो एक परफेक्ट हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप जो है, वो बनता है इन्हीं लेवल्स के आस-पास, ठीक है? यहाँ से हम प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी, पूरा टाइम डिके हो सकती है। तो बेस्ट रहेगा अगर मार्केट 25,300 के आसपास आ रही है, अभी 237 चल रही है, सपोज़ करो मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल लग गई, थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज़ हो रही है, फिर आप चाहो तो 25,300 की कॉल को कंसीडर कर सकते हो। 25 से लेके 30 रुपीज़ तक भी अगर मिल रही है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 50, 100 एंड 150 का रह सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर सीधा टारगेट 25,400 से लेके 25,500 का एक राउंड लेवल बनेगा, ठीक है? दूसरी चीज़, जो दूसरा हमारा ट्रेड है, वो है 25,150 के नीचे, दोनों ही कल के लिए मोमेंटम ट्रेड है। एक भी मैं आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं बोल रहा, क्योंकि आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज़ थी, तो चांसेस होंगे कल मार्केट एक साइड डायरेक्शन में जाएगी। तो 25,150 अगर ब्रेक होता है, तो आप इस टाइम पे 25,150 की पुट को कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो इस एरिया में भी आप चाहो तो ले सकते हो ब्रेकडाउन से पहले, क्योंकि असली पैसा ब्रेकडाउन से पहले ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे मूव बनती है और ब्रेकआउट में आपकी जो भी ट्रेड होगा वो 100% आरओआई अचीव करता है। ठीक है, तो 25,150 की पुट अगर आपको 25 से 30 रुपीज़ पे मिलती है, आप ट्रेड करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस गाइस इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि हीरो ज़ीरो ट्रेड है, तो रिस्क उतना लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। सेम टारगेट गाइस 50, 100 एंड 150, क्योंकि डाउन साइड 25,000 एंड अपसाइड कहीं न कहीं 25,400। तो आप देख सकते हो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो यहाँ पे या फिर इधर कहीं जाके मार्केट क्लोज़ होंगी। अगर मार्केट पूरी साइडवेज़ रहती है, तो कहीं न कहीं इसी रेंज के आस-पास जाके मार्केट साइडवेज़ रह सकती है। और जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दो, इधर के नीचे कहीं पुट को शॉर्ट कर दो, तो आराम से मार्केट इस रेंज के अंदर अगर बंद होती है, तो आपका कहीं न कहीं प्रॉफिट बन जाएगा। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करेंगे, तो गाइज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल है, प्रीवियस वाले हाई के आस-पास आ चुकी है। अब यहाँ पे इसी हाई के ब्रेकआउट पे हमको बाय करना है। 56,765 के ऊपर अगर मार्केट आके सस्टेन कर रही है, तो गाइज़ आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट एक राउंड लेवल 57,000 का यहाँ पे बन सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 56,500 के आसपास, या फिर लास्ट स्विंग के आसपास भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड सिंपल है, इसके नीचे अगर निकलता है 56,500 के नीचे, तो गाइज़ आप शॉर्ट करके चल सकते हो और यहाँ से टारगेट होगा सीधा डे लो का, और यहाँ से मार्केट जो है और नीचे भी जा सकती है 56,000। तो कल का व्यू न्यूट्रल है, और कल हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करना है। रिवर्सल को हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी मार्केट अगर आप देखोगे ये भी एक इसी रेंज में है। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ जाके ना एक ये सडन गिरावट दिखाई। जो लोग बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने सस्ते लेवल पे बाइंग करनी शुरू करी और कल के लेवल पे ही लाके खड़ा कर दिया।
तो अगर आप इस पार्ट को छोड़ दोगे तो आप ये देखोगे कि 2 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर खड़ी है। नीचे से चलती आ रही है तो ये कहीं न कहीं आपका बुल फ्लैग बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ चाहे तो ब्रेक कर सकता है। तो 56,760 के ऊपर अगर मार्केट मॉर्निंग में सस्टेन कर रही है तो वो एक हमारा परफेक्ट ट्रेड होगा। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर समझ आया हो। इन्हीं कोई एनालिसिस के अंदर से ही आपका कल का ट्रेड सेटअप मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।